आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में होने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य के इतिहास में कीर जाति का वर्णन खूंखार एवं जंगली तथा मूर्ति भंजक के रूप में मिलता है? इसका राइट आंसर है चंबा। प्रश्न नंबर सेकंड, बिलासपुर के किस शासक के काल में सतलुज नदी का पानी 45 दिन तक पहाड़ से नहीं गिरा था? इसका राइट आंसर देवीचंद के शासनकाल में सतलुज नदी का पानी 45 दिन तक पहाड़ से नीचे नहीं गिरा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस शासक ने 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है अजमेर सेन। अजमेर सेन को मंडी शहर का संस्थापक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर फोर्थ, जसवा रियासत की नींव किस वर्ष पड़ी? 1170 ईस्वी में जसवा रियासत की नींव पड़ी थी। प्रश्न नंबर फिफ्थ, वैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है? जो कि हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता है कि वैजनाथ का जो प्राचीन नाम या वैजनाथ का पुराना नाम क्या है? इसका राइट आंसर है कीरग्राम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिरमौर राज्य की पुरानी राजधानी कहां पर स्थित है? राइट आंसर सिरमौरी ताल। भरमौर का पुराना नाम क्या है? राइट आंसर इज ब्रह्मपुर। वीरसेन को किस राज्य का संस्थापक माना जाता है? वीरसेन को सुकेत राज्य का संस्थापक माना जाता है। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुकेत रियासत का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है वीरसेन। सुकेत रियासत जो कि आजकल सुंदरनगर नाम से भी जाना जाता है। मंडी रियासत के वाणसेन का पुत्र कल्याण सेन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका राइट आंसर भ्यूली। भ्यूली मंडी शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक स्थल है। प्रश्न नंबर 10, मुगल बादशाह जहांगीर किसके शासन के दौरान नूरपुर आया था? इसका राइट आंसर जगत सिंह। नूरपुर कांगड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, बिलासपुर रियासत का भाग रही बेजा रियासत वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के किस जिले का हिस्सा है? इसका राइट आंसर है सोलन। आजकल बेजा जो रियासत है वो सोलन जिले में या सोलन जिले का एक हिस्सा है। शुभ वंश प्रकाश, जिसका नाम वदन सिंह भी माना जाता है, ने सिरमौर राज्य की स्थापना किस वर्ष की? इसका राइट आंसर 1195 ईस्वी में। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सिरमौर राज्य की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 13, किसे तिब्बत में असुर कहा जाता है? राइट आंसर जोरावर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 14, किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंध रहा है? या किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंध या संबंधित रहा है? तो है आपका कटोच वंश। क्वेश्चन नंबर 15, सोनपुर में किस राज्य की स्थापना होने का ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता है? तो है सिरमौर राज्य का। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध किस स्थान से है? इसका राइट आंसर कुल्लू से। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कुल्लू का प्राचीन नाम है कुलूत। प्राचीन नाम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे आपका कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है। अभी पहले आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि भरमौर का पुराना नाम क्या है या फिर बैजनाथ का पुराना नाम क्या है। इस तरह से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मुगल शासक औरंगजेब ने बिलासपुर के किस शासक को सेनापति बनाकर उत्तर पश्चिम प्रांत की ओर भेजा था? उसका नाम है दीपचंद। क्वेश्चन नंबर 19, किसे हमीरपुर का संस्थापक कहा जाता है? राइट आंसर हमीरचंद। इन्हीं के नाम से उस राज्य का नाम हमीरपुर पड़ा है। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो कि भारत के इतिहास से संबंधित है, जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग ने।
क्वेश्चन नंबर 21, गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? राइट आंसर कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी अपडेट लेनी हो तो आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट www.governmentjobsforyou.com पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको डेली करंट अफेयर, इस वेबसाइट पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशंस और बहुत सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था? राइट आंसर V.G. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह दो को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? राइट आंसर रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इसका राइट आंसर है लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की ईस्वी क्रांति का चिन्ह क्या था या क्या निश्चित किया था? राइट आंसर कमल व चपाती। किसने कहा था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? राइट आंसर कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 26, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? चित्तरंजन दास जी ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया फॉर इंडियन ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे या इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर चित्तरंजन दास। जनरल डायर की हत्या किसने की? बहुत फेमस प्रश्न है। इसका राइट आंसर है उधम सिंह। प्रश्न नंबर 29, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। प्रश्न नंबर 30, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? राइट आंसर 385 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का प्रश्न पहले भी आ चुका है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और जलियांवाला बाग जब ये कांड हुआ था तो उसमें भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 32, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। भारत के गर्मदलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय गर्मदल आंदोलन का जन्मदाता या जनक भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 34, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 को हुई थी। आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? दूसरा का नाम है चंपारण। चंपारण बिहार की एक जगह है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? इसका राइट आंसर है 1940 ईस्वी में, जो कि आज एक अलग पृथक राज्य, एक अलग पृथक देश बन चुका है। इसका नाम आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 को पारित हुआ। 41, 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक बलपूर्वक मिला लिया गया? हैदराबाद।
हैदराबाद को जब भारत को आज़ादी मिली तो उसके बाद इसको भारत में सैनिक बलपूर्वक मिलाया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? इसका राइट आंसर है 1945 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह किसका था? राइट आंसर गारो जनजाति का। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गारो जनजाति का जो विद्रोह था उसका नाम क्या था? उसका नाम है पागलपंथी। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इसका राइट आंसर है भील विद्रोह। प्रश्न नंबर 45, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? राइट आंसर हरिश्चंद्र मुखर्जी। पूना समझौता किस किस के मध्य हुआ? राइट आंसर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? राइट आंसर इज 1879 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण का सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर है मुस्लियार। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? इसका सही उत्तर है NM जोशी। तो आज हमारी ये सीरीज यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, ये प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न इसमें गलत है तो आप उसका सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।